हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान इंग्लिश विद ओमेंद्र में। और आज आपके लिए हम एक लंबे टाइम के बाद वोकेबलरी का एक सेशन लेकर आए हैं। पिछले कुछ दिनों से आपको वोकेबलरी की वीडियोस नहीं प्रोवाइड करा पाए थे और उसके उसके लिए सबसे बड़ा रीजन है टाइम मैनेजमेंट ना। शेड्यूल इतना व्यस्त है कि नहीं हो पा रहा था एक दिन में 2 वीडियो 3 वीडियो अपलोड करना, है ना। तो बहुत टाइम चाहिए होता है इन सब चीजों के लिए। तो आज लेकर आए हैं आपके लिए एंटोनियम्स और सिनोनियम्स। ठीक है, और ये एंटोनियम सिनोनियम्स आपके मोस्ट रिपीटेड है। मोस्ट रिपीटेड से मींस ये है कि आपके जितने भी एग्जाम्स कॉम्पिटिटिव होते हैं और जहां जहां इंग्लिश पूछी जाती है वहां आपके ये एंटोनियम्स और सिनोनियम्स बार बार रिपीट होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, और आज हमने थोड़ा सा ये कोशिश की है, मतलब ये प्लान किया है कि वोकेबलरी की वीडियो आपको लास्ट 2 डेज, आपको वीक के लास्ट 2 डेज में प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, सैटरडे और संडे, मंडे टू फ्राइडे आपको ग्रामर और लिटरेचर की वीडियोस मिलते रहेंगे और सैटरडे और संडे, है ना, सैटरडे संडे को आपको वोकेबलरी की क्लासेस मिलती रहेंगी ताकि कंटिन्यू चीजें टच में रहें और लगातार आपकी तैयारी चलती रहे। ठीक है, तो ज्यादा देर ना करते हुए आइए आते हैं आज के टॉपिक पर, सिनोनियम्स और एंटोनियम्स। और सभी एग्जाम्स के लिए, एसएससी है, बैंक है ना, टीजीटी है, पीजीटी है, सीटेट है, यूपी टेट है, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी पार्टिकुलर एक एग्जाम के लिए ये वोकेबलरी आपको पढ़ाई जा रही है। आओ देखते हैं। पहला आपका वर्ड है अबेंडन, है ना। वर्ड आपका पहला अबेंडन, ये क्या होता है? ये एक वर्ब है। ठीक, इसका हिंदी में मीनिंग होता है छोड़ देना। अबेंडन मीनिंग होता है हिंदी में छोड़ देना। ठीक है, टू लीव, डिजर्ट समवन और समथिंग, है ना। किसी व्यक्ति को छोड़ देना, किसी वस्तु को छोड़ देना, है ना, या किसी से दूर हो जाना। ठीक, आइए देखते हैं इसके सिनोनियम्स क्या हो सकते हैं। सिनोनियम्स को क्या कहते हैं हिंदी में? पर्यायवाची शब्द, है ना। तो जो इसके सिमिलर मीनिंग के वर्ड्स होंगे उनको क्या कहेंगे? फोरशेक। फोरशेक का मीनिंग भी क्या होगा? छोड़ देना। लीव मीन्स लिखा हुआ ही है ऊपर, लीव मीन्स भी छोड़ देना। क्वाइट, क्वाइट मीन्स भी, मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं और उस काम को आप वहीं पर बंद कर दें, है ना, तो उसका भी एक सेंस क्या निकलता है कि आपने वो काम छोड़ दिया, उसको बंद कर दिया, है ना। आइए एंटोनियम्स देखते हैं। एंटोनियम्स क्या होता है आपका? विलोम शब्द। ठीक, आइए देखते हैं। कीप, कीप मीन्स रखना, है ना। किसी भी काम को आप कर रहे हैं, मान लीजिए आप किसी भी रिलेशनशिप में है तो उस रिलेशनशिप को बनाए रखना, है ना, उस रिलेशनशिप को बनाए रखना। कोई काम कर रहे हैं, उस आप काम को कंटिन्यू करके रखना। ठीक है, कीप, रिटेन और स्टे, है ना। स्टे मीन्स भी क्या होता है? ठहरना होता है। स्टे मीन्स, है ना, ठहरना। और रिटेन का मीन्स भी क्या होता है? कि किसी चीज को, किसी चीज के साथ रहना या किसी व्यक्ति के साथ रहना। ठीक है, तो पहला हमने वर्ड देखा अबेंडन। इसका ये एक वर्ब होती है, इसका मीनिंग होता है छोड़ देना। टू लीव, डिजर्ट समवन और समथिंग। सिनोनियम्स देखेंगे, फोरसेक, लीव, क्वाइट। एंटोनियम्स देखेंगे, कीप, रिटेन और स्टे। ठीक है, आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। एब्ज्योर, एब्ज्योर ये भी एक आपका वर्ब होता है, इसका मीनिंग होता है त्यागना, है ना। एब्ज्योर का क्या मीन्स होता है? त्यागना। टू फॉर्मरली रिजेक्ट और रिनाउंस समथिंग, है ना। टू फॉर्मरली रिजेक्ट, किसी चीज को छोड़ देना, किसी चीज से दूर चले जाना, है ना। किसी चीज को पूर्ण रूप से जो है आपने, जैसे आपने हिस्ट्री आप पढ़ी होगी आपने, तो जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो महात्मा गौतम बुद्ध का जो घर से छोड़ना होता है, घर से निकलना होता है, और उनका जो है बौद्ध धर्म की तरफ, बौद्ध धर्म तो हालांकि वही लेकर आए थे, है ना, तो जो उनका घर से छोड़ने वाली जो कंडीशन होती है, वहां जो वो मूवमेंट होता है, तो वो क्या करते हैं? वो त्याग कर चलते हैं सारी चीजें, है ना। बेटा हिंदी में देखो चीजें इसलिए बता रहा हूँ आपको, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश के सेंटेंस नहीं याद रख पाते, तो वो हिंदी से स्टोरी को कनेक्ट करके रख पाएंगे याद चीजों को। ठीक है, तो जिस समय महात्मा गौतम बुद्ध ने अपना घर छोड़ा था, छोड़ा नहीं था, उन्होंने त्याग दिया था सब कुछ, राजपाट सब कुछ, घर परिवार बीवी बच्चा सब कुछ उन्होंने त्याग दिया था, है ना। तो ऐसे याद रखेंगे इसको, एब्ज्योर। एब्ज्योर मीन्स क्या होता है? त्यागना। फॉर्मरली रिजेक्ट, है ना, कानूनी रूप से किसी चीज को बिल्कुल छोड़ देना।
और रिनाउंस समथिंग। ठीक, सिनोनियम्स देखते हैं इसके, रिनाउंस, डिसॉल्व और फोर्सवियर। रिनाउंस, डिसॉल्व, फोर्सवियर, तीनों का क्या मीनिंग होगा? त्याग देना, छोड़ देना। एंटोनियम्स देखते हैं, एक्सेप्ट, है ना, एक्सेप्ट का त्यागने का जस्ट अपोजिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट, किसी चीज को स्वीकार कर लेना। एम्ब्रेंस, एम्ब्रेंस मीन्स वैसे तो होता है किसी को गले लगाना, है ना, मीन्स वही निकलता है कि किसी को छोड़ना या किसी को अपने पास रख लेना, अपने पास बुला लेना, है ना, एम्ब्रेंस। अपहोल्ड, अपहोल्ड मीन्स होता है पकड़ के रखना, है ना, छोड़ना, मतलब एब्ज्योर मीन्स त्यागना, और अपहोल्ड मीन्स अपने आप किसी चीज को, किसी वस्तु को अपने पास रखना। ठीक है, फिर से देख लो एक बार। एब्ज्योर वर्ब होता है, हिंदी मीनिंग त्यागना होता है। टू फॉर्मरली रिजेक्ट, रिनाउंस समथिंग। ठीक है, सिनोनियम्स होंगे आपके रिनाउंस, डिसॉल्व, फोर्सवियर। एंटोनियम्स होंगे एक्सेप्ट, एम्ब्रेस और अपहोल्ड। क्लियर? आइए थर्ड वर्ड देखते हैं, अबाउंड। थर्ड वर्ड है आपका अबाउंड। अबाउंड भी एक आपका क्या होता है? वर्ब होता है, और इसका हिंदी मीनिंग होता है किसी भी चीज का भरपूर मात्रा में होना, है ना, किसी भी चीज का भरपूर मात्रा में आपके पास होना। टू एग्जिस्ट इन लार्ज क्वांटिटीज और नंबर्स, है ना, कोई भी ऐसी वस्तु जो आपके पास बहुत मात्रा में भरी पड़ी है ना। आइए इसके सिनोनिम्स देखते हैं। ओवरफ्लो, है ना भाई, ओवरफ्लो से क्या मीन्स होगा? उसका भी मीन्स क्या होगा? भरपूर होना, है ना। आप कभी किसी मतलब नदी, नहर या बम्बे टाइप जो होते हैं गांवों में, वहां पर कभी गए हैं? जब बरसात होती है तो बरसात के समय पे तो जो पीछे से पानी डैम खोल के छोड़ दिया जाता है, तो वो क्या होता है, कभी कभी आपने देखा होगा वो जो बम्बे होते हैं वो बिल्कुल सूख जाते हैं, है ना, उनमें पानी नहीं होता। और कभी कभी क्या होता है, वो ओवरफ्लो होते हैं, उनके बिल्कुल उनके ऊपर के किनारे से बिल्कुल ऊपर तक पानी चलता है ना। तो वहां हम लगा सकते हैं क्या? वो क्या होता है? वो अबाउंड होता है, मतलब भरपूर मात्रा में वहां कोई चीज आपके पास है ना। ओवरफ्लो होना, स्वाम होना, टीम। टीम देखो स्पेलिंग ध्यान रखना, TEEM, प्रोनाउंसिएशन सेम है ना। ये टीम होती है, जैसे आपकी क्रिकेट टीम, फुटबॉल टीम, हॉकी टीम, है ना, और ये टीम होता है। टीम और टीम मीनिंग दोनों के अलग अलग हैं। ओवरफ्लो, स्वाम, टीम और प्रो लाइफ रेट, है ना। इसको ऐसे याद कर, ऐसे पढ़ना है इसको, प्रो लाइफ और रेट। ठीक है, तो इन सभी वर्डों का मीनिंग क्या होगा? भरपूर होना। एंटोनियम्स, एंटोनियम्स देखेंगे। लैक, भाई भरपूर होना, अबाउंड का मतलब क्या हुआ? भरपूर होना। लैक मीन्स कमी होना किसी चीज की, स्कार्सिटी भी किसी चीज की कमी होना, है ना। और ड्विंडल का मीन्स भी क्या होता है? किसी चीज का पर्याप्त मात्रा में न होना। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए। अबाउंड, अबाउंड का मतलब अबाउंड जो वर्ड है ये आपका वर्ब होता है, हिंदी मीनिंग होता है भरपूर होना किसी भी चीज का। टू एग्जिट इन लार्ज क्वांटिटीज और नंबर्स। सिनोनियम्स इसका होगा ओवरफ्लो, स्वाम, टीम और प्रोलाइफरेट। एंटोनियम्स होगा लैक, स्कार्सिटी, ड्विंडल। ठीक है, क्लियर है तीनों वर्ड? आइए अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड्स। आइए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड आपका। नेक्स्ट वर्ड है आपका एब्सोल्व। क्या है बेटा नेक्स्ट वर्ड? एब्सोल्व। ये आपकी वर्ब होती है और इसका हिंदी मीनिंग होता है मुक्त करना, है ना। एब्सोल्व मीन्स मुक्त करना। किस चीज से मुक्त करना? टू डिक्लेयर समवन फ्री फ्रॉम गिल्ट और ब्लेम। किसी के ऊपर कोई दोषारोपण हुआ है, ठीक है, कोई अपराधी है, उसको दोष मुक्त कर देना, उसको मुक्त कर देना, उसको हम कहते हैं एब्सोल्व। ठीक है, आइए इसके सिनोनियम्स और एंटोनियम्स दोनों देखेंगे। एक्सोनिरेट, सिनोनियम्स होगा एक्सोनिरेट। पार्डन, पार्डन माफी दे देना। फॉरगिव, फॉरगिव मींस भी क्षमा कर देना, माफ कर देना। क्लियर, मतलब कोई भी अगर डिस्प्यूट है तो उसको बिल्कुल क्लियर कर देना, मींस यही है कि मुक्त करना। ठीक है, मुक्त कर देना किससे? किसी भी गिल्ट से और ब्लेम से। क्या सिनोनियम्स होगा? एक्सोनिरेट, पार्डन, फॉरगिव और क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं एंटोनियम्स इसके होंगे कंडेम्न। ठीक है, कंडेम्न मींस कंडेम्न टू द कोर्ट। जब आप कोई भी मूवी सीरियल देखेंगे ना, उसमें कोर्ट का जब सीन दिखाया जाता है तो वहां आपने वर्ड सुना होगा कंडेम्न टू द कोर्ट, है ना। तो उस व्यक्ति को दोषी ठहराया जाना। ब्लेम करना किसी को, किसी के ऊपर दोष लगाना।
और कन्विक्ट, कन्विक्ट का मीन्स होता है क्या, अपराधी, और अपराधी कौन होगा, जो दोषी होगा वही क्या होगा, आपका अपराधी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एडवर्सरी, है ना, क्या वर्ड है, एडवर्सरी, नाउन होता है आपका, इसका हिंदी मीनिंग होगा विरोधी। ठीक, ए पर्सन और थिंग, एक व्यक्ति या वस्तु, दैट अपोजिस और चैलेंजेस। ठीक है ना, एडवर्सरी का मीनिंग होगा हिंदी विरोधी, ये आपका एक नाउन होता है। ठीक है, ए पर्सन और थिंग दैट अपोजिस और चैलेंजेस, कोई व्यक्ति या वस्तु जो आपके या तो विरोध में होगी या आपको चैलेंज कर रही होगी। ठीक है, आइए देखते हैं इसके सिनोनियम्स। एनिमी, है ना, आपका विरोधी या आपके चैलेंजेस क्या कह सकते हैं, उसको एनिमी कह सकते हैं। एंटीथीसिस कह सकते हैं, थीसिस, थीसिस का अपोजिट क्या होगा, एंटीथीसिस हो सकता है। एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट मतलब विलन हो सकता है। प्रोटागोनिस्ट, लिटरेचर लैंग्वेज में एंटागोनिस्ट जो होता है उसको विलन कहते हैं, प्रोटागोनिस्ट जो होता है उसको हीरो कहते हैं। ठीक है, तो एंटागोनिस्ट आपका कौन होते हैं, वो भी आपके चैलेंजर्स या विरोधी होते हैं। ठीक है, और फो, ये वर्ड बार बार पूछा जाता है, फो, FOE। ठीक है, इसका मीन्स भी क्या होता है, शत्रु या विरोधी होता है। ठीक है, आइए एंटोनियम्स देखते हैं। एली, ALLY, याद कर लेना, ALLY बहुत बार रिपीट हुआ है ये वर्ड। ठीक है, और मीनिंग क्या होता है इसका, इसका मीनिंग होगा फ्रेंड, है ना भाई, ये विरोधी हो गया तो ये क्या होगा, सपोर्टिव हो गया ना। नेक्स्ट देखो, सपोर्टर ही लिखा हुआ है नेक्स्ट वर्ड, सपोर्टर, पार्टनर, कोलैबोरेटर। कोलैबोरेटर मींस मान लीजिए आप कोई वर्क कर रहे हैं, या अगर आप लिटरेचर पढ़ते हैं, लिटरेचर आपने पढ़ा है, तो वहां जो आपको कुछ वर्क्स ऐसे मिलेंगे जो कंबाइंड होंगे, दो राइटर्स ने मिलकर एक साथ कोई काम किया है और उसको फिर पब्लिश कराया है, तो उसे क्या कहते हैं, कोलैबोरेटर कहते हैं। ठीक है, तो क्या एंटोनियम्स होंगे, एली, सपोर्टर, पार्टनर, कोलैबोरेटर, और एक फ्रेंड लिख सकते हैं आप इसमें, है ना, एक इसमें आप वर्ड लिख सकते हैं फ्रेंड। क्लियर, आइए नेक्स्ट देखते हैं, एडजेंस्ट, है ना, एड, नेक्स्ट वर्ड है आपका एडजेंस्ट। एडजेंस्ट आपका एक एडवर्ब होता है। ठीक है, और इसका मीनिंग होता है हिंदी आस पास। ठीक है ना, क्या होता है, आस पास, आइस पाइस मत समझ लेना जो बचपन में खेलते थे। ठीक है ना, नियर बाई मतलब होता है इसका, है ना। नेक्स्ट टू समथिंग, नेक्स्ट टू समथिंग, किसी चीज के, किसी वस्तु के बिल्कुल अगला स्टेप जो होता है ना, नेक्स्ट टू समथिंग, एडजेंस्ट का मीनिंग होगा आसपास, नेक्स्ट टू समथिंग। आइए सिनोनियम्स देखते हैं। नियर बाई, कोई वस्तु आपके पास होना, मतलब आप एक दो कदम चले और आपके पास कोई वस्तु है। क्लोज होना, है ना, क्लोज होना। प्रोक्सीमेट, ठीक है, अलोंग साइड, ये सब सिनोनियम्स हैं एडजेंस्ट के। नियर बाई, क्लोज, प्रोक्सीमेट, अलोंग साइड। एंटोनियम्स, ठीक है, एंटोनियम्स क्या होगा, डिस्टेंट, दूर होना कोई वस्तु, फार, ठीक है, ये इसका मीन्स भी होगा दूर होना। आइसोलेटेड, है ना, आइसोलेटेड, अपार्ट और डिटैच्ड। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, एडजेंस्ट का हिंदी मीनिंग होगा आसपास, ये आपका एडवर्ब है। नेक्स्ट टू समथिंग, ठीक है, सिनोनियम्स होगा नियर बाई, क्लोज, प्रोक्सीमेट, अलोंगसाइड। एंटोनियम्स होंगे डिस्टेंट, फार, आइसोलेटेड, अपार्ट और डिटैच्ड। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ वर्ड्स और। आइए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड आपका बारबेरियस। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका, बारबेरियस, एडवर्ब है आपका और हिंदी मीनिंग होगा इसका क्रूर। ठीक है, कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा निर्दयी होना, क्रूर होना, है ना, एक्सट्रीमली क्रूअल और अनप्लीजेंट, हमेशा मतलब चिड़चिड़ा, किसी व्यक्ति को आप कह सकते हैं कि चिड़चिड़ा रहना, बहुत ज्यादा निर्दयी होना, है ना, ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे, बारबेरियस कहेंगे। आइए सिनोनियम्स देखते हैं। ब्रूटल, सेवेज, मर्सीलेस, जिसमें दया ना हो, है ना, रुथलेस, ठीक, बिल्कुल निर्दयी व्यक्ति, अनकाउथ, ये आपके क्या होंगे, सिनोनियम्स होंगे। ब्रूटल, सेवेज, मर्सीलेस, रथलेस और अनकाउथ। एंटोनियम्स देखते हैं। ठीक, क्रूर का क्या होगा एंटोनियम्स, भाई इसका सिनोनियम्स तो हुआ ब्रूटल, सेवेज, मर्सीलेस, रथलेस, अनकाउथ। ठीक है, आइए ह्यूमन, ह्यूमन मीन्स जो मानव प्रेमी हो, है ना, जो दया रखता हो अपने अंदर। सिविलाइज्ड कह सकते हैं एक तरह से,
सिविलाइज्ड का क्या मीन्स होगा? सिविलाइज्ड का मीन्स वैसे तो सभ्य होता है, लेकिन नियर बाई वर्ड्स में हम सिनोनियम्स को, इसको एंटोनियम्स को काउंट करते हैं, है ना। मर्सीफुल, है ना, मर्सीलेस हो सकता है सिनोनियम्स, मर्सीफुल, है ना, कल्चर्ड और रिफाइंड। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, बैरन। बैरन एडजेक्टिव होता है और इसका हिंदी मीनिंग होता है बंजर। ठीक है, बैरन आपका एडजेक्टिव होता है, हिंदी मीनिंग होता है इसका बंजर। अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन और फ्रूट, समवन और समथिंग अनप्रोडक्टिव। ठीक है, बैरन का क्या मीन्स होता है? बंजर होता है, एडजेक्टिव होता है ये अनेबल, है ना, कोई भी ऐसी चीज जो, मतलब अगर मानव जाति की बात करें तो चिल्ड्रन को प्रोड्यूस करने में, है ना, बच्चों को जन्म देने में जो अनेबल हो, है ना, कोई पेड़ ऐसा है जो फल देने में क्या हो? अनेबल हो, है ना, और समथिंग अनप्रोडक्टिव, और कोई ऐसी, मतलब ऐसी जमीन हो सकती है जहां से कुछ भी उपजाऊ ना किया जा सकता हो, जहां से कुछ भी उपजाया ना जा सकता हो, तो उसको भी क्या कहेंगे हम? बैरन कहेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं सिनोनिम्स इसके। इनफर्टाइल, डिसोलेट, फ्रूटलेस, वेन और इनफेकंड। ठीक है, इनफर्टाइल मतलब जो फर्टाइल, जैसे जमीन जो आपकी है वो फर्टाइल करके ही उपजाऊ होती है, मतलब फर्टाइल करने के बाद वहां से फसल उगती है, तो इनफर्टाइल, उसको उपजाऊ नहीं बनाया जा सकता, है ना। डेसोलेट, डेसोलेट का मीनिंग भी यही होता है कि कोई भी जो जमीन है वो बंजर है या वहां से कोई भी रिजल्ट नहीं मिलना है। फ्रूटलेस का मतलब भी यही होता है ना, कि फ्रूटलेस है मतलब कोई भी परिणाम नहीं निकलना है। वेन, वेस्ट, व्यर्थ। इनफेकंड का मीन्स भी बंजर होता है। ठीक, एंटोनियम्स देखते हैं। फर्टाइल, उपजाऊ जगह जो होगी। प्रोडक्टिव, ठीक है, फ्रूटफुल और फेकंड। ठीक है, एंटोनियम्स क्या होगा? फर्टाइल, प्रोडक्टिव, फ्रूटफुल, फेकंड। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है बोमोन। बोमोन, है ना, इसका प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखना, बोमोन, है ना। वर्ब है आपकी, इसका मीन्स होता है हिंदी में मीनिंग होगा दुखी होना। बोमोन हिंदी मीनिंग होगा दुखी होना, और ये आपकी एक वर्ब है। ठीक है, और ये क्या काम करती है? एक्सप्रेस करती है क्या? सैडनेस को और रिग्रेट को। सैडनेस को और रिग्रेट को ये क्या करती है? एक्सप्रेस करती है। इसके सिनोनियम्स देखते हैं। लामेंट, ठीक है, विलाप करना। मोर्न मीन्स भी विलाप करना, बहुत ज्यादा दुखी होना, है ना। पिटी, पिटी का मीन्स भी क्या होगा? अपना दुख व्यक्त करना। बिवेल, बिवेल का मीन्स भी होगा व्यक्ति बहुत ज्यादा सैड होना। लैंग्विश, है ना, लैंग्विश का मतलब भी दुखी होना, परेशान होना, है ना। एंटोनियम्स देखते हैं इसके। सेलिब्रेट, किसी भी चीज को, किसी भी पल को, किसी भी फंक्शन को, किसी भी पल को, अपनी जिंदगी को क्या करना? सेलिब्रेट करना। रिजॉइस, खुशियां मनाना, है ना, रिजॉइस मीन्स खुश रहना, खुशियां मनाना। और जुबिलेंट, सॉरी जुबिलेट, जुबिलेट का मीन्स भी क्या होगा बेटा? जुबिलेट का मीन्स भी क्या होगा? दुखी, मतलब दुखी होने के विपरीत खुश होना, है ना। और एंडोर्स का मीनिंग भी क्या होगा? प्रसन्न रहना, खुश रहना। ठीक है, तो ये एक छोटा सा सेशन एंटोनियम्स और सिनोनियम्स का आपके लिए था हमारी तरफ से, और ये मोस्ट रिपीटेड है। फिर से एक बार बता देता हूँ, मोस्ट रिपीटेड है, प्रीवियस वेरियस एग्जाम्स में आपके बार बार पूछे गए हैं ये वर्ड्स। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको नई वीडियोस के अपडेट्स तुरंत मिलते रहें। अपने डाउट और क्वेश्चंस के लिए आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर फॉलो कर सकते हैं डेली वोकेबलरी टिप्स के लिए, और इंस्टाग्राम पर रील्स के लिए आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।